श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो षष्ठ स्कंद दूसरा अध्याय 30वां श्लोक। जो पीछे वर्णन हुआ वो प्रायश्चित को लेके था और जो प्रसंग आपने सुना ही होगा कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण कैसे रखा था और किसने आदेश दिया था। ये एक लाइन में बताता हूं, आपको स्मृति हो आएगी कि अजामिल को गांव के लोगों ने बेइज्जत करने के लिए महात्माओं को वहां भेजा, इसलिए कि अजामिल जो है बेइज्जत हो। लेकिन वो जो उसकी पत्नी थी उसने बड़ी युक्ति से सब संभाल लिया, उधार उधार लेकर के उनको खिला पिला दिया और बाद में अजामिल आया। अजामिल को भी पर्दे में जो उसकी वेशभूषा थी बदल करके और उसको समझा दिया। वो भी बड़ा पंडितों की ड्रेस में पहुंचा, और लेकिन घर में और सामान इधर उधर जो भी होता है वो सब तो देख ही जाता है। तो अजामिल ने रो करके उन ब्राह्मणों को ये बात कही कि मेरे कल्याण का उपाय क्या है। तो वो सब ज्ञान व्यान भूल चुका एक प्रकार से। तो अजामिल को अब उन्होंने युक्ति यही सोची कि इसकी शुद्धि कैसे होगी, ब्राह्मणत्व तो प्राप्त हो नहीं सकता। तो ये जिस स्थिति में है वो गहरा फंसा हुआ है। तो कहा कि जो तुम्हारे यहाँ संतान होने वाली है उसका नाम नारायण रखना। ऐसा कुछ समझा के चले गए और कुछ भगवत इच्छा से उस बालक में अजामिल का स्नेह भी बहुत था, दोनों पति पत्नी। और वो बालक इनके अनुसार था, उनके मन के अनुकूल था व्यवहार में, इसलिए उसमें मन लगा था। और अंतिम समय में अजामिल ने उन्हीं को पुकारा था। यही यमदूतों ने कहा, उसने अपने बेटे को पुकारा, भगवान को नहीं। भगवान के पार्षदों ने कहा ठीक है, लेकिन नाम तो भगवान का है, किसी भी कारण से जपो, उसका लाभ होना ही होना है। किसी भी कारण से जपो। अनख आलस हूं,
दिखाने के लिए कि मैं बड़ा नाम जाप हूँ, तो भी जपो, तो भी लाभ होगा। और डर के मारे जपो, प्रायश्चित के रूप में जपो, कैसे भी जपो, कोई भी कारण से जपो, नाम का लाभ होगा ही। ये इन्होंने पार्षदों ने स्पष्ट कर दिया। तो ये प्रसंग चल रहा था। फिर अजामिल को, है ना, कष्ट के बाद किसी को कष्ट हो जाता है ना विशेष, उसके बाद जीव की चित्त वृत्तियां कुछ ठीक से हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो जामिल को विशेष कष्ट तो पहुंच ही चुका था। अब उसको लगा कि मैंने माता पिता पत्नी जो धर्म था उनके लिए मैंने प्रवृत्ति मार्ग शास्त्र अनुकूल नहीं किया और मनोमुख ये मार्ग अपना लिया। इस वैश्या से मैंने प्रेम संबंध जोड़ के इसी के घर में रहने लगा और यही उल्टे सीधे कार्य करने लगा। तो 29वें श्लोक में कहा, मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या ये स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? ये यमदूतों का आना और पार्षदों का आना, जो उसके साथ अभी ये दृश्य घटा। अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही शुभ शुभ कर्म किए होंगे। शुभ कर्म तो इसी जन्म में भी किए थे, पिछले जन्मों में तो किए ही थे, तभी तो ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ था। तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। मैं कुलटागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य ना किए होते, तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनोमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में ना डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की। देखिए, घूम फिर कर बात वही पहुंच गई। शरीर को जब अपना मान लेता है, बस मैं और मेरा,
शुरू हो जाता है, प्रपंच चालू हो गया सब। और उससे क्या हुआ? जो प्रवृत्ति मार्ग में है कि मैं और मेरा वाली बात नहीं होती है। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है। ग्रस्त जीवन, शास्त्र के अनुसार ग्रस्त जीवन, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा आचरण क्या है, मेरा ज्ञान क्या है। और लक्ष्य क्या है। जब तक इसको ध्यान में नहीं रखेगा तो प्रवृत्ति मार्ग जो वैदिक है वो सही हो नहीं पाएगा। और यही सब जो नाम गिनाए हैं यही प्रवृत्ति मार्ग है। ये प्रवृत्ति मार्ग, ऐसा ग्रस्त मार्ग निवृत्त निवृत्त मार्ग को ले जाता है, अर्थात निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वो है सनकादि ऋषि, श्री नारद जी सिर्फ भजन, सिर्फ अपने परमात्मा की ही प्राप्ति का लक्ष्य, और कुछ नहीं। बीच में ये नया प्रपंच खड़ा करने का कोई विचार नहीं। समझ जिसने लिया, शास्त्र पढ़ लिए। देखिए, गुरुकुलों में पहले ऐसा होता ही था। गुरु लोग ठीक से तत्वबोध करा देते कि लक्ष्य ये है और प्राप्ति करनी है। तो क्या होता, वहां भी कुछ लोगों को ये समझ आता कि प्रवृत्ति मार्ग में ही जाना ठीक रहेगा। अपनी मनोवृत्तियों को देख करके या उनके जो संस्कार हैं पूर्व जन्म के, वो बल दे देते हैं कि हम भजन तो करेंगे ही, पर गृहस्थ में भी कर सकते हैं। जैसी होनी होती है वैसी मति हो जाती है और प्रवृत्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं बहुत सारे, और कम निवृत्ति मार्ग को पकड़ते थे। लेकिन भूलें तो होती हैं ना। एक बार एक पैर कीचड़ में डाला तो उसको निकालने के लिए, तो आगे बाहर तो निकलने के लिए दूसरे को डालोगे तभी बाहर निकालोगे। जब दो डल गए तो फिर काम ही खत्म हो गया सारा। तो लक्ष्य है इस जीवन का, ये उपनिषद कहते हैं। उपनिषद वेद का सार भाग है। उपनिषद कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति ही जीव का लक्ष्य है। और जब विवाह हो गया फिर क्या होगा? पत्नी को पति से मोह बढ़ेगा, पति को पत्नी से मोह बढ़ेगा। और पक्की गांठ कब लगेगी? जब बच्चे पैदा हो जाएंगे। फिर उनके लिए जीवन हो जाएगा, अपना काम तमाम हो गया उस पर। वो दोनों उसके लिए विचार करते हैं और लक्ष्य भूल जाते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग पकड़ा क्यों था। अब तो हम दो हमारे दो वाली बात हो जाती है और बस जीवन उसी में बीत जाता है। और बहुत सारे तर्क लोग देते हैं, ये भी तो भगवान का बनाया हुआ है,
ये भगवान का जैसा बनाया हुआ वैसा तुम समझ ही नहीं रहे हो। जैसा बनाया हुआ, जितना सुंदर भगवान का बनाया हो, तुम अपने मन का बनाया हुआ अपने उस नागपाश में बंधे हुए हो, इसलिए उसको मान रहे हो कि ये भगवान का बनाया हुआ। ये तुम्हारी संस्कारों ने, तुम्हारी प्रवृत्तियों ने, पूर्व जन्मों ने तुम्हें यहां पहुंचाया। हम्म, तो बात तो ऐसी है कि कुछ भी हो, प्रायश्चित जो है परमात्मा का भजन साधन ही है, कोई भी उपाय नहीं है। और जीव अनंत बार अनंत जन्मों में जन्म लिए हैं, और गोस्वामी जी बताया ही कि किन किन जन्मों में हमने क्या क्या कर्म किए होंगे। तो किसको भला भला और बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर दृष्टि रखो। पीछे जो आपने सुना, एक सुई के नोक का अग्रभाग जो होता है, उतना भी अधर्म नहीं हो सकता। माने अधर्म का अर्थ है अन्याय नहीं हो सकता। धर्मराज के यहाँ उतना भी, ये जो हम हमारी बुद्धि से बना लेते हैं कि उसने वो मेरे दुख का कारण वो है ना, तो ये अपनी कामना कल्पना है, कोई नहीं है। तुम्हारा पिछला प्रारब्ध ही वो व्यक्ति प्रारब्ध बन के खड़ा राम राम हुआ। महाराज जी। राम जी राम राम। महाराज जी राम। आपकी आवाज बंद हो गई, म्यूट हो गई। म्यूट हो गया महाराज जी आपका। ओके, ये क्या हो रहा? महाराज जी म्यूट हो गए महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी, आप सुना। राम। हाँ, हाँ जी। आपको सुन लिया। तो वहां पर थे महाराज जी, एक सुई के नोक का अग्रभाग, उतना भी अन्याय नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। म्यूट भी इसीलिए हुआ होगा कि थोड़ा इधर उधर ना हो जाए। और पॉइंट ये था कि जब हमारी इंद्रियां साक्षी साक्षी हैं, हमारे भीतर में जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, वो भी साक्षी है, देवता भी साक्षी है, ये पंचभूत भी साक्षी हैं हमारे कर्मों का। तो हम ये नहीं कह सकते कि धर्मराज को पता नहीं लगा, अन्याय हो गया, ये नहीं कह सकते। वो जो चित्रगुप्त है ना, वो हमारा चित्त ही है, वही समय से निकलता है और वो वही बोलता। ये जो हमारी मेमोरी है वही चित्रगुप्त है। तो अब उसको क्या करोगे? गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, काल काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाए। मेरे ग्रह खराब हो गए हैं, बेफलाना हो गया, ये धमकाना हो गया, कारण को ये हो रहा है, नहीं, तुम ही हो। तो इसलिए मस्त रहना चाहिए, बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। जो मेरे कर्म में मैंने ही भोगना है, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, मैं पूरे पूरे मन से उसको भोगूंगा। और अब जो मुझसे छूट गया, समझ आने पे जो मुझे छूट क्या गया था, धर्म का पालन, छूट क्या गया था, भगवान का भजन, वही तो छूटा था। और वो उसके कारण तो ये सब कुछ हुआ ना। वो नहीं छूटता तो अधर्म को
पकड़ते ही नहीं। इसलिए प्रायश्चित मन ही मन होना चाहिए और साधन के लिए पूर्ण रूप से धुंधकारी की तरह दृढ़ होना चाहिए। लाखों लोगों ने उनकी कथा सुनी थी गौकर्ण की, पर धुंधकारी के लिए विमान आया। धुंधकारी जिस परिस्थिति में था, कोई पुण्य तो जागृत हुआ ही होगा उसका पिछला। जिस पाप कर्म से जितना वो जल रहा था, उस प्रेत के शरीर में भूख प्यास को मिटा नहीं सकता। बड़े अजीब अजीब नरक हैं कौन वो, जो उनको योनियां मिल जाती हैं कि वो पानी नहीं पी सकते, बड़ी छोटी सी चोंच बन जाता, मुख भर जाता है, खा पी नहीं सकता है, पर तड़पते जरूर रहते हैं। पर उसमें ये कहना ये है कि फिर देर किस बात की है, किससे सलाह करनी है, किसका इंतजार करना है। पता ही लग गया कि मामला ये है। तो ये कह रहा था कि जो पुराना जो चित्रगुप्त है ना, चित्त हमारा, वो गुरुकुल में भी वेद का ज्ञान करा देने पर भी फिर भी बच्चे ये मान लेते थे कि हम प्रवृत्ति करके निवृत्ति कर लेंगे। कुछ सफल भी हो जाते, ऐसा नहीं कि सारे ही फेल हो जाते, पर फेल होना तो संभव ही है। भगवान की माया ही ऐसी है कि अगर हिरण में मन लग सकता है तो अपने बच्चों में मन क्यों नहीं लग सकता जी? अपनी पत्नी में मन क्यों नहीं लग सकता जी? या अपने पति में मन क्यों नहीं लग सकता जी? एक पौधा लगाया होता है, 4 दिन पानी देते और 4 पत्ते आ जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। फूल आ जाता है तो बस लगते हैं हमने वो 30 मार खा बन गए हैं हम। देखो जी, मैंने ये किया और ये हो गया। और परिणाम क्या होता है? पौधे से ही ममता। तो यहाँ जो करना चाहिए था उसका तो ज्ञान ही बिल्कुल नहीं है ना। कर्तव्य बुद्धि, धर्म बुद्धि, मैं शरीर नहीं हूं, इससे बात चल रही थी हमारी ना। मैं शरीर नहीं हूं। तो वो कहता कि गलती से मैं अपने शरीर को सब कुछ मान बैठा। मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। मैं एक सज्जन आए थे यहाँ पे जम्मू में, तो वृद्ध थे। तो पुरानी बात है, 15 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि योगिता पाठ सुनने आती थी, तो कह रहे ने लड़कियों को नहीं आने देना चाहिए। मैंने कहा ठीक कह रहे। जब वो चली गई तब उसके बाद तो मेरे चित्त में ये चल रहा था, जब लड़कियां ही नहीं सीखेंगी तो संतान को क्या संस्कार देंगे? इधर लड़कों से भी ज्यादा जो काम स्त्रियां कर सकती हैं अपनी संतान के लिए, इवन कि बहुत सारी स्त्रियों ने अपने पतियों की बुद्धि सुधार दी। तो
और वो भावना वो सही बुद्धि से सुन भी लेती, समझ भी लेती है। तो जब उनको मैंने ये बोला तो बोले बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, पर समाज अच्छा नहीं कहेगा। मैंने कहा ठीक है, पहले कौन सा अच्छा कह रहे हैं? पहले कौन से हम ये कर रहे हैं यहाँ पे, दुनिया को लेके बैठे हैं कि सबको बुला रहा हूँ। जो आ जाता है उसको चर्चा कर लेते हैं, जो पूछता है उससे चर्चा कर लेते हैं। तो मैं ये बात इसलिए बताई कि माता पिता को ये ज्ञान नहीं, बच्चों को कैसे बताएं कि हमारा कर्तव्य जीवन है, जीवन का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, किस भाव से चलना है। बच्चे को जन्म लेते ही उसको बोलते तूने डॉक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, पायलट बनना है, ये करना है, वो करना है, नंबर ले वो बस। और बस और उसको अभी चलना फिरना नहीं आता, अभी बच्चों को वो लड़कियों को देखने लग जाता है, लड़कियां लड़कों को देखने लग जाती हैं और सपने बुनने लग जाते हैं। अब इस समाज में क्या होगा जब माता पिता को ही ज्ञान नहीं कि करना क्या है? ये स्थिति हो गई और एक कलयुग का प्रभाव है, भगवान ही रोक सकते हैं। तो मैं शरीर हूं आज के समय में, और कुछ नहीं है। मैं शरीर हूं और कुछ नहीं हूं। आत्मा क्या आती हो मैंने देखी नहीं है। बड़े तर्क है नास्तिकों के पास। और उनकी पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए, उन्हीं का फल है ये बंधन। अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया। और क्रीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है। अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। श्लोक तो मैं 7-8 ही पढ़ पाया हूं, और ठीक से करना है पाठ तो शाम को करेंगे। अभी यही विश्राम कर देते हैं। देखिए एक बात फिर से कह रहा हूं, घूम फिर के बात यहीं पे पहुंचनी है। जब तक हम शरीर को अपना मानते रहेंगे, पर ये भी बुद्धि होनी चाहिए कि शरीर को अपना मानना क्या है। माने शरीर ही सब कुछ है, आत्मा कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है ना। और उसको सुखी कर लेना, अपने को या अपनों को सुखी कर लेना, सुखी कर लेना उनका क्या होता है जो शरीर को अपना मानते हैं, वो यही सुख मानते हैं कि हमें कोई परेशानी ना आए और मौज से खाते पीते नहाते धोते ये सब करते रहें, और जो इंद्रियों को सुख आता रहे, बस यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। उनमें से भी कुछ लोग परलोक को मानते हैं और कोई मानते ही नहीं है।
जब जीव इस बात को नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूं, मेरा कर्म धर्म लक्ष्य क्या है, तब तक तो वैसे ही नाचेगा जिससे सब लोग नाच रहे हैं। तो इसलिए बहुत बहुत महिमा लिखी है श्रीमद् भागवत महापुराण के। वेद का सार रूप है। वो क्या कहते हैं, गुठली भी नहीं है, फल ऐसा है कि रस ही रस है। तो ये कोई पुण्य कर्म ही होंगे हम सबके, क्या हम इसको पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। भगवत कृपा से हमारे पितृ लोग ही सहयोग कर रहे हैं, देवता लोग सहयोग कर रहे हैं, जो इतने टाइम से ये जुड़े हुए हैं। नहीं तो पता नहीं कब क्या विघ्न आ जाता। तो इसलिए उन सबका धन्यवाद। तो इस बात को बार बार बुद्धि में रखना चाहिए कि 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, शरीर जो प्रकृति है, मैं वो नहीं हूं जो दिख रहा हूं। जो सूक्ष्म शरीर है भीतर, वो भी मैं नहीं हूं। मैं उससे पीछे जो है आत्मा, जो सूक्ष्म को भी बल देती है ना, वो प्रकृति जब संयोग होता है तो जीव बन जाता है। तो आत्मा ने ही इस प्रकृति से जब छूटेगी, तभी उसका मोक्ष होगा और तभी वो अपने स्वरूप में सदा के लिए आनंदित हो पाएगी। और वो भगवान ही है। स्पष्ट है, शास्त्र ये कह रहे हैं कि तुम भगवान का गुणगान करने से भगवान रूप हो जाओगे। माने वो क्या चाहोगे, अपने आप को धो लोगे, वो पहले ही, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है। पर इतनी ऊंची बातें नहीं कहूंगा आप लोगों से। पहले ही भगवान बन जाओगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान की जो शास्त्रोक्त आदर बुद्धि से अपने आप को अहंकार रहित होकर के, भगवान न समझ करके अहंकार रहित होके कि मैं कुछ भी नहीं, तुच्छ हूं, कुछ भी नहीं हूं, तुच्छ हूं। मैंने शरीर, ये मैं शब्द भी तुच्छ ही है ना। तो हे प्रभु कृपा करो, अपने चरणों में हर तरह से मुझे लगा दो। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय